भोपाल में गूंजेगी मुकेश की सदाबहार नगमे। भोपाल श्रमश्री सेवा संस्था समिति द्वारा सदी के महान गायक मुकेश जी की याद में गीत मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन आगामी 30 अगस्त 2025 शनिवार शाम 6 बजे से प्रदेश के वरिष्ठतम मंच श्यामला हिल स्थित भारत भवन के अभिनव रंगमंच पर होगा। संस्था के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 22 वर्षों से लगातार यह संगीतमय कार्यक्रम कर रही है। इस दौरान देश के प्रख्यात गायक गायिकाओं द्वारा मुकेश जी के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी जाती है। वो स्पेसिफिक मुकेश जी को बहुत अच्छा गाते हैं। आप अंचल जी बिलासपुर से हैं, जो मेरे यहाँ लगभग करीब 16-17 साल से आ रहे हैं। भाई साहब को भी 10 साल हो गए करीब। और दोनों पति पत्नी। बाकी हम लोग श्रमश्री की टीम है। ये संरक्षक हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, ये उपाध्यक्ष हैं और ये ट्रेजरर हैं। ये हमारी संरक्षा श्रमश्री सेवा संस्था समिति की टीम है। अब आपके सवाल और हमारे जवाब। सदी के महान पार्श्व गायक मुकेश जी के गीतों की यादगार शाम श्रमश्री संस्था और मिलन ग्रुप द्वारा की जा रही है। गीत मिलन के जी बरसों बरस भोपाल वासियों को एक महान कहा जा सदी के और काली गायक को लोगों के सामने लाते रहे हैं उनके गीतों के जरिए। हमारे साथ है रीजन चेयरमैन डॉक्टर लाइन्स रामबाबू शर्मा जी पूरा कार्यक्रम में जा रहे हैं। देखिए, यूँ तो मुकेश जी की जो पुण्यतिथि है 27 अगस्त होती है, लेकिन झीलों की नगरी भोपाल के संगीत प्रेमियों की सुविधा को देखते हुए हमने विगत कुछ वर्षों से ये निर्णय लिया कि हम इस कार्यक्रम को शनिवार या रविवार को आयोजित करेंगे, जिससे कि अधिक संख्या में श्रोता उस पूरी संगीत का आनंद उठा सकें और मुकेश जी के गीतों की बारिश में भीग सकें और दूसरे दिन आराम भी कर सकें। तो इस कारण अभी 30 अगस्त यानी कि कल शनिवार को समन्वय भवन में ये भव्य दिव्य आयोजन होने जा रहा है। मैंने भव्य और दिव्य इसलिए कहा क्योंकि जब झीलों की नगरी भोपाल के सुधी श्रोता वहाँ बैठते हैं तो भव्यता आती है, और दिव्य इसलिए कहा कि मुकेश जी एक दिव्य गायक थे जिनकी वाणी में माँ सरस्वती थी, गले में कंठ में माँ सरस्वती थी, और जो स्वर वो जिस गीत को दे देते थे वह गीत अमर हो जाता था। और उनके गीत भी इस तरह के रहे, भावनात्मक और कहीं से करुणापूर्ण उन पर असर कर। निश्चित ही वह दर्द भरे गीतों के लिए जाने जाते थे। शुरू में सैगल साहब की छाप उनके गीतों में दृष्टिगत होती थी, किंतु कालांतर में जब उन्होंने अपनी मूल शैली में गाना आरंभ किया तो मुकेश चंद माथुर से वो सदी के महान पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर मुकेश बने। और वो जो दौर चालू हुआ तो वो कहीं ना कहीं उनके जन्म 22 जुलाई 1923 से लेकर उनके देहावसान 27 अगस्त 1976 तक निरंतर सतत रूप से जीवन की अंतिम सांस तक, जब वो प्रोग्राम परफॉर्म करते हुए उनकी डेथ हुई है लंदन के हॉल में, लता जी साथ में थी। तो ये समझ सकते हो जिस आदमी ने गायकी को और गायन को, संगीत को न केवल जिया बल्कि अपने प्राण भी उसी में दिए हों, उस सिंगर के विषय में कुछ भी कहना अल्फाज कम है। कार्यक्रम में आने वाले कलाकार निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम होता है और एक बड़ा ही एक शालीन और बहुत सुंदर मंच होता है। और इस मंच में एक, अगर हम गुलदस्ते की भांति देखें, एक पुष्पगुच्छ की बात करें तो इसमें बिलासपुर से हमारे अंचल भैया बरसों से हमारा साथ दे रहे हैं। हेमंत वर्मा जी मुंबई से आते हैं। हमारे खुद के लोकल भोपाल के हमारे संजय शर्मा जी, जिन्हें मुकेश जी के लिए जाना जाता है। तो ये अपने आप में एक मुकम्मल पूरा एक बुके है। भाई साहब, आप इतने सालों से उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं, तो भाई साहब जो नए नए कलाकार आ रहे हैं और जो मुकेश जी की आवाज़ को परफॉर्म करते हैं, तो इनको ऐसे नए कलाकारों को मौका मिलता है? निश्चित ही ये हमारे मंच तो जाने ही इसीलिए जाते हैं। आप कार्ड में फोटो देखिए कितने सिंगर्स की है, तो कोई बहुत से लोग तो मेरे से हंसते हैं, इन सबसे आपने कितने पैसे ले लिए। तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि हम पैसों ही से लेते नहीं, हम दे के जरूर गवाते हैं। दूसरी बात विशेष ये है कि आज मुंबई में शान जैसे महान बॉलीवुड सिंगर के साथ में जो परफॉर्म कर रहा है चित्रांशु श्रीवास्तव, वो हमारे इस मंच की देन है। श्रीजा उपाध्याय, जैनी थॉमस, आकृति मेहरा, अनेकों ऐसे महान कलाकार जो हमने बचपन में उन्हें 10-12 साल की उम्र से अपने मंच प्रदान किए, और आज वो झीलों की नगरी भोपाल से माया नगरी मुंबई तक का सफ़र तय करके अपने परिवार का और हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले 22 सालों में आपको अपनी टीम का भी सहयोग मिला, आने वाले 2-3 साल में इसकी रजत जयंती वर्ष भी मनाएंगे आपके कार्यक्रम का, कैसा सहयोग रहा आपके साथ? देखिए, मेरे साथ 2 टीम है।
एक तो श्रमश्री परिवार है जो साथ बैठा है, और एक मेरी अपनी मिलन टीम। ये दो लोग जिस संकल्प को उठाते हैं, जिस बीड़ा को लेते हैं, वो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर की कृपा से पार लगता है। और न केवल पार लगता है, बल्कि जब जब प्रोग्राम होते हैं उत्तरोत्तर वह वृद्धि और नए आयामों को, उत्कृष्टता को स्पर्श करता है। उम्मीद करें किसी दिन हम यहाँ नितिन मुकेश जी का भी आपकी संस्था की सुनने मिलेगा। आपने क्या सवाल किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े ही हर्ष के साथ। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल के कार्यक्रम में नितिन मुकेश जी हमारे मंच पे होंगे, और आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अपने शहर के सभी सुधी श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को सादर आमंत्रित करता हूँ। कल शाम 6 बजे समन्वय भवन, सुभाष यादव सभागार, अपेक्स बैंक, मालवीय नगर, टीटी नगर, भोपाल अवश्य पधारें और इस संगीत संध्या का आनंद लें और अपने प्रिय गायक मुकेश जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप मध्य प्रदेश का मंच राम बाबू शर्मा जी का जो भोपाल में एक रौनक लगाने पहुंचते हैं सर। पहले तो भोपाल के सभी संगीत के गुणीजनों को हमारा प्रणाम, नमस्कार, जय माता दी। और मुझे लगभग 15-16 साल हो गए आदरणीय राम भैया के साथ जुड़े हुए, और सौभाग्य समझते हैं हम कि इतनी अच्छी संस्था श्रमश्री आदरणीय राम भैया के साथ इतने संगीत प्रेमी हैं वो, कि आज ऐसा लगता है कि एक परिवार में हैं हम, और सौभाग्य समझता हूँ कि उनके साथ जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर। वाह क्या बात है सर, या वो लाजवाब, क्या बात है। बता दे जहाँ पर खुदा न हो। वाह वाह, लाजवाब, क्या। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहाँ। क्या बात है। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। बहुत सुंदर, क्या